कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार और उसका सही उपयोग कर जन कल्याण के लिए काम करना ही गुरु दक्षिणा का सही अर्थ है। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में ही लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण भाव है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। गुरु दक्षिणा उस वक्त दी जाती है या गुरु उस वक्त दक्षिणा लेते हैं जब शिष्य में संपूर्णता आ जाती है, अर्थात जब शिष्य गुरु बनने के लायक हो जाता है। गुरु के पास का समग्र ज्ञान जब शिष्य ग्रहण कर लेता है और जब गुरु के पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं रह जाता, तब गुरु दक्षिणा सार्थक होती है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य को अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, तो उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। यह अर्जुन के शिष्य के रूप में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव था। इसी प्रकार जब एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब उसने कहा, गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं और आपकी ही कृपा से आपकी मूर्ति को गुरु मानकर मैंने धनुर्विद्या सीखी है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप आदेश तो करें, मैं दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। इससे एकलव्य का अहित नहीं हुआ, बल्कि एकलव्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह एक इतिहास पुरुष बन गया। गुरु का प्रेम दिखने में कठोर होता है, किंतु इससे शिष्य का जरा भी अहित नहीं होता है। गुरु का पूरा जीवन अपने शिष्य को योग्य अधिकारी बनाने में लग जाता है। गुरु तो अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, मगर दूसरा कर्तव्य शिष्य का है और वह यह है गुरु दक्षिणा। हिंदू धर्म में गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व है। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अंत में शिष्य अपने घर जाता है, तब उसे गुरु दक्षिणा देनी होती है। गुरु दक्षिणा का अर्थ कोई धन दौलत नहीं है। यह गुरु के ऊपर निर्भर है कि वह अपने शिष्य से किस प्रकार की गुरु दक्षिणा की मांग करे। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा के रूप में भी कई बार गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं। कई बार गुरु दक्षिणा में शिष्य ने गुरु को वही दिया जो गुरु ने चाहा। गुरु के आदेश को पालन करना शिष्य के जीवन का परम कर्तव्य बन जाता है। विवेकानंद ने अपने गुरु के आदेश से पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। छत्रपति शिवाजी अपने गुरु के आदेशानुसार सेजनी का दूध निकाल कर ले आए और गुरु दक्षिणा के रूप में पूरे महाराष्ट्र को जीतकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया था। भगवान कृष्ण और बलराम ने सांदीपनी के आश्रम में कुछ ही महीनों में समस्त प्रकार की विद्या ग्रहण कर शिक्षा समाप्त कर दी। इसके अनंतर गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। गुरु ने कृष्ण से अपना पुत्र वापस लाने को कह दिया, जिसे काफी समय पहले समुद्र में एक मगरमच्छ ने निगल लिया था। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को पुत्र के लिए आतर देखकर उनका पुत्र वापस लाने की प्रतिज्ञा की और कृष्ण बलराम ने यमपुर जाकर यमराज से उनके पुत्र को वापस लाकर दे दिया था। अगर आपको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु और शिष्य से जुड़ी ये अद्भुत कथाएं अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने गुरु के सम्मान में जय गुरुदेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।